सऊदी अरब के एक बयान को लेकर भी, बड़े बयान को लेकर खबर आई है, जहां हमारे आसमान से नहीं उड़ सकेंगे ईरानी मिसाइल और ईरानी मिसाइल गुजरी तो मार गिराएंगे। जॉर्डन भी कर चुका है इस तरह का ऐलान, और ये बात इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में इस मैप के आधार पर आज हमने चर्चा की शुरुआत की है, जहां देखिए अगर फुल स्केल वॉर होती है तो किस तरीके से बाकी सब भी इसकी चपेट में आएंगे और किस तरीके से प्रॉक्सीज के बलबूते इजराइल का घेराव करने की ईरान कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें अब खबर बड़ी है, क्योंकि यहां अब हमारे आसमान से नहीं उड़ सकेंगे ईरानी मिसाइल। ये बात साफ तौर पर ईरान पर सऊदी अरब के बड़े बयान के आधार पर सामने आई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे सुमित जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि इस मैप को समझाइए। इस मैप के आधार पर आज और ये बड़े बयान की मैं चर्चा कर रही हूं, सऊदी अरब की प्रॉक्सी में हुती यमन की हम बात हमेशा करते आए हैं, और किस तरीके से ईरान अगर घेराव के तहत इजराइल का घेराव करने की बात करता है तो किस तरीके से कौन से रूट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल का घेराव होता है। उसमें सऊदी अरब हमेशा अभी तक बैलेंस बनाया हुआ है, मिडिल ईस्ट के हालात को लगातार बैलेंस जरूर बनाया हुआ है। लेकिन सऊदी अरब की अब दिक्कत क्या आ गई है? सऊदी अरब की दिक्कत क्या आ गई है? एक तरफ उसके ऊपर प्रेशर है अमेरिका का। अमेरिका अगर इस जंग में उतरता है इजराइल के फेवर में, तो फिर वो इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल करेगा, सऊदी, बहरीन, कतर, इन बेसिस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अपने डोमेस्टिक, आप कह सकते हैं अपने सिविलियंस को लेकर सऊदी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप इस जंग में सीधे उतरते हैं तो फिर निश्चित तौर पर सुरभि एक दिक्कत पैदा हो जाएगी खुद की सऊदी अरब के लिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, अब इस आधार पर जरा बात समझा दीजिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच तो पुरानी दुश्मनी है, इसको कैसे रूल आउट कर दे। मध्य पूर्व में दोनों देशों के हितों के टकराव को लेकर भी खबर बढ़ी है। इजराइल और सऊदी के संबंध लगातार हालांकि सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व के तनाव में सऊदी अरब की जो अहम भूमिका है, ईरान का साथ ना देकर सऊदी अरब क्या इजराइल की मदद कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ईरान को इजराइल में ऑपरेशन चलाने में सऊदी एयर स्पेस की जाहिर सी बात है जरूरत तो होगी ही। आसिफ साहब देखें, इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब हो, यूएई हो या उस तरफ के जो भी बहुत खास कंट्रीज हैं, भले ही उसके रिश्ते जो है ईरान के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहता है। और इसलिए कोई ये चाहे कि सऊदी अरब पूरी तरह से खुल के या यूएई खुल के इस वॉर का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इससे जो रीजनल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, इससे जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है, इससे जो उनके विजन पे जो इसका असर पड़ने वाला है, हम सब जान रहे हैं कि जो विजनरी लीडर्स है वहाँ पे, उनका विजन है प्रोग्रेस, उनका विजन है किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में शांति और प्रोग्रेस। तो वैसी सिचुएशन में अगर मैंने कहा ना, ईरान के साथ चैलेंजेस बहुत है, फुल स्केल वॉर करना कोई आसान काम नहीं है। इकोनॉमिक नुकसान इसके इतने ज्यादा होने वाले हैं। ये अलग बात है कि ये तमाम चीजें अभी सामने ऐसी आ गई है कि ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि 5-6 दिन से अभी तक कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके जो आफ्टरमैथ इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं और जो इसके हालात बनने वाले हैं, उसको अगर हम एज्यूम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस हो सकती है। इसलिए जो भी वो तमाम कंट्रीज जिनके अपने विजन है, जो ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें इलाके में नहीं हो, कम से कम रीजनल चीजें बहुत नहीं बढ़े, क्योंकि देखें मैं तो इसको पूरी तरीके से ग्लोबल दायरे पे नहीं देख पा रहा हूँ अभी। इसलिए कि ये कहना आसान हो जाता है कि जंग ईरान कर लेगा, सैंक्शंस पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मध्य पूर्व के इसी हालात पर अमेरिका में भी जिस तरीके से अहम मीटिंग्स हो रही हैं, उस बारे में भी आज खबर आई है। एक और खबर, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन बैठक में हिस्सा लेंगे और नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग के बारे में इस बीच इनपुट है। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका में अहम बैठक।